बैक टू योर्स चैनल किंग के फैक्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बीटीएस के प्यारे सदस्य जिनकी मासूम मुस्कान, गहरी आवाज और दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस ने दुनिया भर के फैंस के दिलों में खास जगह बना ली है। आज हम आपको ले चलेंगे उनके पहले एकल टूर रन सियोक जिन ईपी टूर की दुनिया में, जहां वो अपने खास अंदाज में फैंस से मिल रहे हैं, गा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और अपने मन की बातें शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डलास में जिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उन्होंने अपनी फिजिक को लेकर क्या खुलासा किया और क्यों उन्होंने कहा कि कोई एनकोर स्टेज नहीं होगा। साथ ही आपको बताएंगे कि आर्मी ने इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं जिनके संगीत, मुस्कान और मेहनत से भरे इस खास सफर को। बीटीएस के सबसे सीनियर मेंबर किम सॉकजिन यानी जिन फिलहाल अपने सोलो टूर रन सॉकजिन ईप टूर के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अमेरिका के डलास शहर में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, जहां हजारों फैंस ने उनके गानों पर झूमकर उनका स्वागत किया। डलास की रात बेहद खास रही, जिनने न केवल अपने हिट गाने द एस्ट्रोनॉट, मून और एपिफनी गाए, बल्कि फैंस से बातचीत भी की और रन बीटीएस स्टाइल में कुछ मजेदार गेम्स भी खेले। उनका यह अंदाज लोगों को रन बीटीएस एपिसोड्स की याद दिला गया, जिनके इस दौरे का सफर शुरू हुआ था उनके सैन्य सेवा से लौटने के कुछ ही दिनों बाद। उन्होंने इस टूर के जरिए ये साबित कर दिया कि चाहे ब्रेक कितना भी लंबा क्यों न हो, उनकी एनर्जी और फैंस के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। जिन अब तक अमेरिका और जापान में परफॉर्म कर चुके हैं और अब उनके टूर में केवल 4 स्टॉप्स बाकी हैं। लेकिन जैसे जैसे अगस्त में होने वाला अंतिम कॉन्सर्ट करीब आ रहा है, फैंस के मन में एक ही सवाल है, क्या इसके बाद कोई और शो होगा? 23 जुलाई को जिन ने वेवर्स पर लाइव आकर फैंस से बातचीत की। जैसे ही उन्होंने लाइव स्ट्रीम शुरू की, दुनिया भर की आर्मी जुड़ गई। कुछ ने उन्हें मिस किया, कुछ ने डलास कॉन्सर्ट की तारीफ की और कुछ ने उनसे सवाल पूछे, जिन क्या इस टूर का एनकोर स्टेज होगा? लेकिन जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, एनकोर स्टेज की कोई योजना नहीं है। उनकी इस बात से लाखों फैंस का दिल जरूर टूटा, लेकिन उन्होंने इसकी वजह भी बिल्कुल साफ साफ बता दी। जिन ने कहा, दुर्भाग्यवश हम कॉन्सर्ट स्थल आरक्षित करने में असफल रहे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ दोबारा शो होंगे। उनके मुताबिक इस टूर की प्लानिंग काफी जल्दी में हुई थी और बीटीएस की पॉपुलैरिटी के कारण ज्यादातर बड़े वेन्यू पहले से ही बुक थे, चाहे वो अमेरिका हो, जापान या कोरिया। उन्होंने मजाक में कहा, अब अगर मैं किसी पार्क में खड़ा होकर गाना गाऊं तो क्या चलेगा? और इस पर फैंस ने हंसते हुए दिल से उनकी सराहना की। जैसे ही जिन ने एनकोर स्टेज को लेकर अपना जवाब दिया, सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। कुछ ने लिखा, हमें अफसोस है, लेकिन हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हैं, जबकि कुछ ने कहा, हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, शायद कोई सरप्राइज हो। कई फैंस ने याद दिलाया कि कैसे जे होप के होप ऑन द स्टेज फिनाले में भी आखिरी समय में सरप्राइज एनकोर किया गया था, इसलिए उन्हें लगता है कि जिन भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर कुछ आर्मी ने दिल से कहा कि जिन ने इस 1.5 महीने में जो दिया वो किसी भी एनकोर से कम नहीं था, चाहे वो लाइव गाने हो, गेम्स हो या उनकी मासूम मुस्कुराहट। एक फैन ने लिखा, जिन ने न केवल परफॉर्म किया बल्कि हमें हर शहर में अलग अलग तरीकों से हंसाया और रुलाया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लाइव स्ट्रीम के दौरान जिन ने अपनी फिजिक के बारे में भी बात की, जो कि आर्मी के लिए हमेशा दिलचस्प विषय रहता है। उन्होंने कहा कि इन दिनों वो हर सुबह वर्कआउट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ फिट दिखने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। उन्होंने मजाक करते हुए अपने बाइसेप्स फ्लेक्स करने की कोशिश की और कहा, कुछ भी ज्यादा नहीं दिख रहा है। और इसी बात पर आर्मी ने कमेंट्स में ताली बजाई, दिल भेजे और हंसी के इमोजी से भर दिया। जिन ने बताया कि बाकी बीटीएस सदस्य उन्हें कहते हैं कि वो बहुत पतले लगते हैं, जबकि उन्हें लगता है कि उनका वजन पहले से बढ़ गया है। उन्होंने हंसते हुए कहा, शायद मेरी बाजुओं की मांसपेशियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि बाकी शरीर पतला लगने लगा है। उनकी ये बातें सुनकर सभी फैंस को वही पुराने रन बीटीएस वाले जिन याद आ गए, मजाकिया, ईमानदार और हमेशा अपने दिल की बात कहने वाले। जैसे जैसे जिन का यह एकल दौरा अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, फैंस की भावनाएं भी गहराती जा रही हैं। कुछ फैंस खुश हैं कि उन्हें जिन को लाइव देखने का मौका मिला, तो कुछ फैंस इस बात से उदास हैं कि वो किसी वजह से उन्हें देखने नहीं जा सके। लेकिन एक बात सबको एक करती है और वो है जिन के लिए प्यार। रन सियोक जिन एप टूर सिर्फ एक म्यूजिकल टूर नहीं था, ये एक भावना थी, एक कनेक्शन था जो बीटीएस आर्मी और जिन के बीच और भी मजबूत हो गया। उन्होंने न केवल गाए बल्कि फैंस से दिल खोलकर बात की, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया और हर शो में कुछ ऐसा किया जो यादगार बन गया। जिन ने कहा था कि ये टूर छोटा होगा, लेकिन जो उसने इस छोटे समय में किया वो किसी बड़े टूर से कम नहीं था। फैंस का कहना है कि ये टूर उनके लिए एक गिफ्ट था, जिसमें हर पल कीमती था और चाहे एनकोर हो या न हो, आर्मी को जिनसे जो प्यार मिला वो जिंदगी भर याद रहेगा। बीटीएस के सभी फैंस के लिए आज की यह दूसरी खबर उम्मीदों से भरी हुई है। एक लंबे इंतजार के बाद अब वो वक्त आ रहा है जब बीटीएस एक बार फिर एक साथ खड़ा होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बीटीएस के 2 बेहद खास सदस्य
RM और सुगा अब अमेरिका यानी US की ओर रवाना हो चुके हैं। जैसे ही BTS के लंबे समय से स्टाइलिस्ट रहे किम यंग, जिनकी शादी का जश्न खत्म हुआ, उसी शाम RM और सुगा को साउथ कोरिया के इंचियोन एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच और बेहद शांत अंदाज में। उनकी इस शांत उपस्थिति के पीछे छुपी थी एक बहुत बड़ी योजना, BTS का 2026 का एल्बम और एक फुल ग्रुप रियूनियन। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये उस सफर की शुरुआत थी जिसकी उम्मीद RMI ने सालों से की थी। जब RM और सुगा इंचियोन एयरपोर्ट पर दिखाई दिए तो उन्होंने बेहद आरामदायक कपड़े पहने थे। खास बात यह थी कि RM ने LA डॉडजर्स की जो कैप पहनी थी उसने फैंस को दीवाना बना दिया। ऐसा माना जा रहा है कि यह वही कैप है जो उन्होंने हाल ही में जिमिन के साथ की गई शॉपिंग के दौरान खरीदी थी। फैंस के लिए ये एक छोटी सी बात नहीं बल्कि एक बड़ा इमोशनल सिग्नल बन गई कि BTS के मेंबर्स अब भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। स्यूगा का चेहरा थोड़ा थका हुआ जरूर लगा, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वो किसी बड़े सपने के करीब आने का संकेत दे रही थी। RM बेहद शांत, आत्मविश्वासी और उद्देश्य से भरे लग रहे थे। आपको याद दिला दें कि BTS के सबसे एनर्जेटिक मेंबर्स में से एक J-Hope पहले ही अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। अब जब RM और सुगा भी उनके पीछे जा रहे हैं तो यह साफ संकेत है कि BTS का फुल ग्रुप रियूनियन अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा। आर्मी के बीच ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बाकी मेंबर्स जैसे कि जिमिन, V, जुंगकुक और जिन भी जल्द ही किसी बड़ी योजना के तहत फिर से एकजुट हो सकते हैं। ये केवल एक ट्रैवल शेड्यूल नहीं है बल्कि एक भावनात्मक पुनर्मिलन की शुरुआत है। इस उड़ान से ठीक पहले RM और सुगा ने BTS की पुरानी और बेहद खास स्टाइलिस्ट किम यंग, जिन की शादी में हिस्सा लिया। किम यंग, जिनको फैंस प्यार से किम वेंची कहते हैं। ये शादी सिर्फ एक सामान्य समारोह नहीं थी बल्कि एक भावनात्मक मिलन था, जहां BTS के कुछ सदस्य, पुराने दोस्त और परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा हुए। इस शादी में RM और सुगा की मौजूदगी ने फैंस के दिलों को छू लिया। एक तरह से यह समारोह BTS के उस पुराने वक्त की याद दिला रहा था जब वो सब एक साथ मस्ती करते थे और अब वो फिर से जुड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। सुगा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अमेरिका में म्यूजिक प्रोडक्शन से जुड़े काम में व्यस्त होंगे। उनके शानदार अनुभव और बेमिसाल टैलेंट के साथ वो BTS के आने वाले एल्बम के कई गानों को डायरेक्ट करने वाले हैं। वहीं RM, जो अपने गहरे और भावुक लिरिक्स के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, इस एल्बम के दिल की धड़कन बनने वाले हैं। ये दोनों BTS के क्रिएटिव स्तंभ हैं, एक अपने प्रोडक्शन से और दूसरा अपनी सोच से। अब जो कुछ भी हो रहा है, J-Hope की मौजूदगी, RM और सुगा की रवानी, किम यंग जिन की शादी और सोशल मीडिया पर फैली हलचल, सब मिलकर एक ही संकेत दे रहे हैं। BTS वापस आ रहा है। 2026 का एल्बम और BTS का फुल ग्रुप रियूनियन अब सिर्फ एक सपना नहीं रहा, यह अब एक मिशन है, एक योजना है और एक वादा है जिसका हर पल फैंस के दिलों की धड़कन से जुड़ा है। BTS की यह यात्रा सिर्फ एक म्यूजिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उस रिश्ते की कहानी है जो फैंस और सातों मेंबर्स के बीच आज भी जिंदा है। 2026 अब सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक उम्मीद बन चुका है, एक ऐसा मोड़ जहां BTS फिर एक साथ स्टेज पर खड़ा होगा। ये थी RM एंड सुगा की 23 जुलाई की अपडेट। तो अगर आप भी इस सफर का हिस्सा हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि BTS की वापसी अब सिर्फ एक खबर नहीं। आप भी नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको जिनका यह टूर कैसा, क्या आपने उनका कोई लाइव देखा था, और सुगा एंड RM 23 जुलाई को एयरपोर्ट देखने के बाद आपको कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।